नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। बिहार चुनावों से ठीक पहले नायडू ने आंध्र प्रदेश में खेला कर दिया। पहले तो नायडू ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, फिर अमित शाह से मीटिंग की और इस मीटिंग में लाखों करोड़ों का पैकेज लेने के बाद नायडू ने पलटी मार दी है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू पलटे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से नायडू अमित शाह पर दबाव बना रहे हैं, जल्द ईडी की छापेमारी हो सकती है, ईडी का भी एक्शन हो सकता है। तो फिलहाल आंध्र प्रदेश में कैसे खेला हुआ और आंध्र प्रदेश के खेले से कैसे बिहार फंस गया, आपको बताएंगे। और इसी के साथ संसद के सत्र को लेकर इंडिया गठबंधन ने क्या प्रस्ताव दिया, उस पर भी आएंगे और इस सभी मामलों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 पीएम के संपादक संजय शर्मा जी। स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश और दिल्ली में चल क्या रहा है। तो सर, डायरेक्ट सवाल पर आते हैं और सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि चंद्रबाबू नायडू तो सबसे बड़े खिलाड़ी निकले। चंद्रबाबू नायडू ने पहले तो चुनाव आयोग का विरोध किया, लेटर जारी कर दिया और यहां तक कह दिया कि वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर एनआरसी नहीं चलेगा। लेकिन अब पलटी मार दी है, कहना है कि एसआईआर से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और जो हमने विरोध किया है वो बिहार से अलग है, हमने तो आंध्र प्रदेश के लिए चुनाव आयोग के साथ मीटिंग की है। तो क्या कहेंगे सर नायडू के इस बयान पर, इस खेल पर, अमित शाह के साथ हुई नायडू की मीटिंग पर आपकी क्या राय है? क्या करोड़ों की डील इधर से उधर ऑफर हो चुकी है सर? देखिए, जब ये सरकार बनी थी तो हर व्यक्ति ने कहा कि इस सरकार में कोई सबसे ज़्यादा लाभ में रहने वाला है तो उसका नाम चंद्रबाबू नायडू है। ये बात आप राजनीतिक गलियारे में लखनऊ से दिल्ली तक, दिल्ली से आंध्र प्रदेश तक कहीं पूछ लीजिए तो ये कहा जाएगा कि बार्गेनिंग करने के मामले में चंद्रबाबू नायडू का कोई जोड़ ही नहीं है। भारत की राजनीति में अगर कोई व्यक्ति सबसे बेहतरीन बार्गेनिंग कर सकता है तो उसका नाम चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे कि बार-बार ऐसे विवादास्पद मुद्दे उठें, चाहे पहले वक्फ कानून का मामला हो या वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण वाली बात हो। जब-जब ऐसे सेंसिटिव मौके आएँगे, चंद्रबाबू नायडू पहले विरोध करेंगे कि ये तो गलत हो रहा है। जब विरोध करेंगे तो हड़कंप मचेगा, सरकार को लगेगा कि लड़खड़ाया मामला और गया मामला। उसके बाद इस बात का कोई प्रमाण नहीं होते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि अचानक नायडू को दिल्ली क्यों बुलाया गया, अमित शाह ने क्यों मीटिंग बुलाई, किस तरह की बातें हुई और फिर 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर नायडू साहब पलट गए। तो ये कोई राजनीति में कोई पलटना इतना आसान नहीं होता है। अब उनका दिल बिल्कुल पिघल गया कि नहीं तो बिहार का मामला है, हमारे यहाँ का मामला नहीं, लेकिन जो पहले लेटर लिखा है, वो लेटर तो पता है सबको मामला चल कहाँ का रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू इस सरकार को चाहते हैं कि सरकार जितनी कमजोर स्थिति में दिखाई दे, ये सरकार जितनी उनके ऊपर निर्भर रहे, तो उसमें उनको फायदा है। अपने एक नेता को पिछले दिनों ने राज्यपाल बनवा ही लिया, ये खबर सबको पता है। तो जाहिर है कि चंद्रबाबू नायडू हर बात का मोल तोल करते हैं, हर बात की डील करते हैं। सब कुछ पता था तब भी सरकार पर दबाव बनाया। पैकेज क्या है ये भी आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा कि किस बात पे डील हुई, क्या चंद्रबाबू नायडू चाहते थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को ये समझ लेना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये छोड़ती किसी को नहीं है। जो सहयोगी दल इसके साथ बना वो खत्म ही हो गया, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना हो, एक लंबा सिलसिला है राजनीति का। चंद्रबाबू नायडू को अभी तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया-बढ़िया गुप-गुप खा रहे हैं वो, लेकिन बीजेपी को समझ आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो अब चंद्रबाबू नायडू को भी कोई दबाव बनाया जाए। वो जाँच की फाइल, वो इनकम टैक्स ईडी की फाइल भली दबा दी गई हो, लेकिन फाइलें तो हैं। तो ये डील का दोनों तरफ से जिक्र छड़ेगा, लेकिन मेरा फिर कहना है कि चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे कि सरकार कमज़ोर हो, बार-बार कमज़ोर हो। वो इस तरह की चिट्ठी कर लिखें, सरकार हिले, उन्हें बुलाए और फिर मेज पर बैठ के बातचीत हो कि आप हमें क्या दे रहे हैं और हम आपको क्या दे रहे हैं, प्रियंका। जाहिर सी बात है सर, डील का आपने जिक्र किया है तो डील तो तब भी हुई थी, बाद में आंकड़े भी निकलकर सामने आए कि वक्फ के विरोध के बाद चंद्रबाबू नायडू को 2 लाख करोड़ का पैकेज मिला है
और इस बार क्या हुआ है और कैसे हुआ ये भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सर यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि नायडू तो खेल गए, नायडू ने दबाव भी बना लिया, नायडू ने चुनाव आयोग का विरोध भी कर लिया, नायडू ने अमित शाह के साथ मीटिंग भी कर ली, नायडू ने पैकेज भी ले लिया। लेकिन इस पूरे खेल में नीतीश कुमार का क्या होगा सर, आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार, बिहार में तो अभी चुनाव है, आंध्र प्रदेश में तो 2 साल बाद है, अब क्या होगा नीतीश कुमार का पहला सवाल। और दूसरा सर कि क्या खेल कर रहा है चुनाव आयोग, आपको लगता है ऐसा कौन सा खेल है जिसको दबाने के लिए अमित शाह ने सुबह लेटर जारी हुआ टीडीपी की तरफ से और शाम को मीटिंग बुला ली सर? देखिए, ये खेल तो सबको समझ में आ गया कि खेल क्या है। नीतीश कुमार की स्थिति ठाकरे परिवार जैसी होने वाली है, शिवसेना जैसी होने वाली है। जिस तरह से उन्होंने चिराग पासवान को पीछे लगाया है बीजेपी ने नीतीश कुमार का नुकसान पहुंचाने के लिए, जिस तरह प्रशांत किशोर रणनीति अपना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का लगता है कि अब नीतीश का शासन बहुत हो गया। अब नीतीश का वोट बैंक जो है उस पर किसी तरह कब्जा जमाया जाए, नीतीश के वोट बैंक को अपना बनाया जाए। तो नीतीश बाबू बहुत ही इस समय हॉट वाटर वाली स्थिति में आ गए हैं, क्या करें क्या ना करें ये सब उनके सामने है और एक परेशानी वाले हालात हैं। ये चुनाव नीतीश के लिए बहुत परेशानी भरा होने वाला है। कानून व्यवस्था बढ़ती चली जा रही है। जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे कुछ घंटे पहले पटना के एक अस्पताल में घुस के लोगों ने हत्या कर दी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मोदी सरकार के मंत्री लल्लन सिंह कह रहे हैं कि इस तरह के विवाद तो होते ही रहते हैं, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बिहार की घटनाओं से पूरा देश चिंतित है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। तो नीतीश के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश के लिए यह आखिरी चुनाव हो, क्योंकि उसके बाद उसका वोट बैंक भाजपा हत्याए, उस वोट बैंक पे राजनीति करे। तो जाहिर है नीतीश की घेराबंदी पूरी करना चाहती है। ये कभी नहीं चाहती बीजेपी की नीतीश की इतनी सीटें आ जाएं कि वो बार्गेनिंग की स्थिति में हो, बल्कि बीजेपी की इतनी सीटें आ जाएं कि वो बाकी लोगों को तोड़कर अपना मैनेज कर सके। और जिस तरह से वहां पे सहयोगी दलों की नाराजगी के सामने आने के बाद मैनेजमेंट की बात चल रही है, तो भाजपा बिहार में भी फूक फूक के कदम रख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नुकसान हो जाए। बीच में मुकेश सहनी को भी तोड़ने की बात हो रही थी। तो जाहिर है कि बिहार में बीजेपी भी फंसी हुई है, लेकिन नीतीश के मामला ज्यादा नाजुक हो गया प्रियंका। और इतना नाजुक हो गया सर, ऐसा तो पहली बार हो रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जाकर पार्टी से अलग चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जब पहले 2020 के विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ा था अलग जाकर, अलग क्या तब तो अलग ही थे, जब अलग चुनाव लड़ा था तो 43 सीटों पर नीतीश कुमार सिमट गए थे। इस बार भी सर कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है सर, एक तरफ बिहार में चुनाव आयोग के खेल को लेकर, वोटर्स वेरिफिकेशन को लेकर बवाल खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ संसद का सत्र शुरू होने वाला है, इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। इंडिया गठबंधन ने पहले तो बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, बिहार बंद किया, और अब संसद के सत्र में बंदी लागू होने वाली है। क्या कहेंगे सर, संसद के सत्र के पहले 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, और इस बैठक के पहले खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के चुनावों को लेकर संसद में हंगामा होने वाला है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सर इंडिया गठबंधन कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, और अगर ये प्रस्ताव निकलकर सामने आता है तो सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, और अगर इस पर चर्चा होगी तो चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है बिहार में उस पर तत्काल प्रभाव से रोक भी लगाई जा सकती है। क्या कहेंगे सर, संसद में भी हंगामा है, सुप्रीम कोर्ट में भी 28 जुलाई को सुनवाई है सर? देखिए, इससे बिहार चुनाव से पहले संसद में जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट आने वाली है, जिससे मोदी सरकार परेशान है, वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल आएंगे कि क्या हमारे जहाज गिरे थे तो कितने जहाज गिरे थे। अब जहां तक मुझे लग रहा है कि सरकार ये कहेगी कि ये सवाल बड़ा गोपनीय है, इसमें नहीं बताया जा सकता, इस पे हंगामा होगा। ऑपरेशन सिंदूर पे सरकार की विफलताओं की बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर पे किस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ने दखल दिया, इस पर बात होगी। और जाहिर है कि विपक्ष ये कहेगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत और कश्मीर या भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे देश का दखल बढ़ा। ट्रंप ने कई बार, दर्जनों बार कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया। तो जाहिर है मोदी सरकार के लिए बड़ा परेशानी भरा सबब होगा। दूसरा, बिहार में जिस तरह वोटर लिस्ट में धांधली के प्रमाण लगातार सामने आ गए हैं,
लगातार चीजें सामने आ गई हैं, उससे भी सरकार बड़ी असहज है। तो संसद ये सत्र जो है आप देखिएगा ये हंगामे की भेंट चढ़ेगा, बहुत हम्म। हल्ला-गुल्ला होगा, क्योंकि इस दौर में, इस समय में ऐसी हम्म। सब चीज़ों के सामने आ जाना कहीं न कहीं बहुत परेशानी भरा सबब होगा। सरकार के लिए ये बिहार के मुद्दे जितने उठेंगे, ऑपरेशन हम्म। सिंदूर जितना उठेगा, उतना ही सरकार के लिए ये शर्मनाक स्थिति पैदा करेगा प्रियंका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने कि किस तरीके से बिहार का चुनाव फंस गया है। नायडू ने तो खेले पर खेला कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा हालत किसी की खराब है तो वो है नीतीश कुमार। 21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उसके ठीक पहले इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। अब ऐसे हालातों में संसद में एनडीए का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा और बिहार के चुनावों में नीतीश कुमार का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, इस पूरी चर्चा पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।